जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के 8वां, 9वां और 10वां अध्याय। ये वे अध्याय हैं जहां माँ दुर्गा अपने विभिन्न रूपों से महिषासुर, रक्त बीज और शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली दैत्यों का संहार करती है। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुचल करने की आज्ञा दी। वह बोले, आज उदय युद्ध नाम के सिंहासी दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंभू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुचल करे। कालक, दहरहत, मौर्य और काल कहे असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। मेरी आज्ञा से तुरंत ही प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देते। सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुआ। उसकी अत्यंत ही भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टकरार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग भुंजा दिया। राजन, तदंतर ही देवी के सिंह भी बड़े ही जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टकरार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया तथा इस प्रकार वह विजयनी हुई। उस तमूल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अद्भुत के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत ही पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवताओं का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वहाँ, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय, सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति विशंब पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग कड़ंद पहने, मस्तक में चंद्र रेखा के विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, सड़ा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहां आए। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह जी की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आए। उसकी गर्दन के बालों के चटकने से आकाश के तारे बिखरन पड़े और इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे
इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत ही भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों यों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हो उनको भी ये संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वह दैत्य अमर समय भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और तुष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टकरार की और उसे छोड़ते हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के पहाड़ से निर्धन करने लगी और खड़वांग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रमों को नष्ट कर देती। महाशिवरी त्रिशूल से तथा वैष्णवी चक्र से और अत्यंत ही क्रोध में भरी हुई कुमारी कार्तिके शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वर्ज पहाड़ से विधर्णीय होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहते हुए धरती पर सो गए। महाराही शक्ति ने कितनों को ही अपनी थुनथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्र भाग से कितनों की ही छाती में छेद कर डाला तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से ही विधीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्य को अपने नखों से विधीर्ण करके खाती और सिंह नाद से दिशाओं एवं आकाश को भी गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत ही भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना घास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई मर्त्य गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए और मर्त्य गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भर गया। युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के भी समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति से साथ ही युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वह रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत ही भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मर्त्य गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुण्य वर्ज के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ
तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध के रक्त बीज पर चक्कर का प्रहार किया तथा ऐंद्री ने उस दैत्य सेना को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो भी उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, हरिणी से, खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज के वे गदा से सभी मातु शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उससे उन देवताओं को बड़ा ही भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से कहा, शीघ्रता पूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरित रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उनका रक्त ले लिया। तब उससे वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। उनसे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रवाण, खड़ग तथा त्रिष्ट आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरवेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मर्तगण उन असुरों के रक्त पान के मद से अद्भुत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 9वां अध्याय निशुंभ वध में अर्धनारीश्वर के श्री विरह को निरंतर ही शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंधु पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीताम्बर मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षय माला, पास, अंकुश और वर्धन मुद्रा धारण करती है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महत्व मुझे बताया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यधिक क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज और अन्य देवता के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना पर इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ ने अमर्त्य में भरकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्षद भाग रहे थे। बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेनाओं के साथ मातृ गणों में युद्ध करने को क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के
साथ ही शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वह दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षित कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूरपत नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उनके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी ऊपर चलाया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतरी दैत्य राज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देखकर देवी ने बाण समूहों में घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे देख कर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंड भी अत्यंत ही दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर ही सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मंद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात ही शिवदूती ने दैत्यों के लिए ए मंगलम झनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर थर कांप उठे, किंतु शंभु को बड़ा ही क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शंभु को लक्ष्य करके कहा, हो दुरात्मा, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो जय हो। शंभु ने वहां आकर ज्वालों से युक्त अत्यंत ही भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े ही भारी लुके दूर से हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में कर दिया। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों से पहाड़ से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसकी आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए
आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकल पड़ा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर ही सिंह अपनी दाढ़ी से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिव दूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पुत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही बाघ खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए और वराही के थूकुन के आघात से कितनों का ही पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐंद्री के हाथ से छूटे हुए बर्ज से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे और कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिव दूती तथा सिंह के घास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 10वां अध्याय शुंभ का वध में मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तताए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीनों ही उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर सारे सेनाओं का संहार होता जानकर शुंभु ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी ही माननी बड़ी बनी फिरती है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभुक्तियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तरंधरी ही देवी और शुंभ दोनों के बीच में युद्ध हुआ। देवताओं तथा दानव देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण पहाड़ अस्त्रों के पहाड़ के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा ही भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्य राज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों को काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो भी दिव्य शस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द से उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ से ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवियों ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्य राज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्य के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसकी आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत होकर भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसी आता देखकर देवी ने
अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य राज ने उनकी छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्य शिंबु पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उन्हें साहस पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में लड़ने लगा। तब देवी चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शंभु के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विषम में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शंभु के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े ही वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शंभु को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती में छेद कर डाला और उसे पृथ्वी पर गिरा डाला। बोले मात अम्बे की जय हो। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पैखरू उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित सुमिच पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश सच दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग में बहने लगी। उस समय शंभु की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता का हृदय हर्ष से भर गया और गर्दना गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गर्दन बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई और अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप ही प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ।